जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ये सिकोसा ग्राम पंचायत की जो सड़क है, यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ चल रही है और एक दो वाहनों को हमने अभी छोटी छोटी समस्याओं से गुजरते हुए भी देखा। ये सड़क किस तरीके से भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है, वो आप इसके उखड़े हुए मलबे को भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर डामर के टुकड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आने जाने वाले राहगीरों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जैसे स्कूली छात्र जो आते हैं, स्कूल जो यहाँ पर है ना। नमस्कार, मैं हूं आयुष वैष्णव और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। अभी हम मौजूद हैं बालोद जिले के ग्राम सिकोसा में। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा आज की हमारी पिछली खबरों में कि हम मौजूद थे आज बालोद जिले के भ्रमण पे, और आप देख सकते हैं अभी हम ग्राम पंचायत सिकोसा में हैं। और ये सिकोसा के पास आप देख सकते हैं, ये सिकोसा से बेलौदी जाने वाला मार्ग है और दो तीन मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों को ये जोड़ता है। और आप ये देखिए कि किस तरीके से जो सड़क है यहाँ पर उखड़ चुका है, और थोड़ी ही दूर में यहाँ का व्यवसायिक परिसर जो है, जिसे बाजार कहा जाता है, वो भी शुरू हो जाता है और पीछे भी इसके बहुत बड़ा व्यवसायिक परिसर है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि व्यवसायिक परिसर से घिरे हुए इस सड़क की हालत क्या आखिर में ऐसी होनी चाहिए? क्या ये सड़क सुविधाजनक है ट्रांसपोर्टिंग के तरीके से या फिर आम जनता के आवागमन के लिए? तो जवाब मिलता है नहीं, क्योंकि ये देखते ही यथास्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क है आम जनता को, राहगीरों को कितनी ज़्यादा दिक्कतों में डालता होगा। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पीडब्ल्यूडी विभाग का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं जाता, कोई भी दृष्टि नहीं जाती? जब बीच में भी इन क्षेत्रों से हमारी टीम का दौरा होता था तो भी सड़कों की स्थिति सिर्फ सिकोसा में ही नहीं, बालोद जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ इसी प्रकार से ही देखने को मिलती थी। अभी आपको दिखाएंगे कि इस रास्ते से कौन कौन सी गाड़ियाँ जाती हैं। आने जाने वाले राहगीरों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जैसे स्कूली छात्र जो आते हैं, स्कूल जो यहाँ पर है ना। ये देखिए, ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियाँ, भारी वाहन, बाइक सवार, स्कूल जाने वाले छात्र, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं यहाँ पर। अभी आपने हमारे पीछे ही देखा होगा वीडियो में किस तरीके से ये जो सड़क है छोटी छोटी समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है, जिसके चलते बड़ी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका यहाँ पर बनती रहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सड़क के निर्माण कार्य में भी किसी भ्रष्टाचार की महक आ रही है? क्योंकि सड़क की स्थिति को देखकर ऐसा तो नहीं लगता है कि ये कोई ज़्यादा पुराना सड़क होगा, और जिस हिसाब से इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इसकी यथास्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको डामर के जो हिस्से हैं, टुकड़े हैं, वो आपको देखने को ठीक से नहीं मिल पाएंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ये सिकोसा ग्राम पंचायत की जो सड़क है, यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ चल रही है और एक दो वाहनों को हमने अभी छोटी छोटी समस्याओं से गुजरते हुए भी देखा। ये सड़क किस तरीके से भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है, वो आप इसके उखड़े हुए मलबे को भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर डामर के टुकड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो गिट्टियों की ही परत दिखाई दे रही है। मतलब जो डामर प्रयुक्त होना था उचित तरीके से, वो यहाँ पर नहीं हो पाया, जिसके चलते ये सड़क का हाल आज आप सभी के सामने है। आइए यहाँ की जनता से पता करते हैं कि सड़क का आखिर ये हाल कब से है, कैसे हुआ, और इनके कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है। नमस्कार, क्या नाम लिखते हैं? दीपक देशमुख। दीपक देशमुख जी। देशमुख जी, ये ना चाहेंगे कि ये जो सड़क क्षतिग्रस्त हो चुका है, ये कितने समय से होगा? साल भर, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। इसके बारे में सभी को पता है, आसपास के जनप्रतिनिधि को, सबको। इससे पहले और ज़्यादा ही जर्जर स्थिति थी। अच्छा। बहुत गड्ढा था, यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता था। वो कंप्लेन करके और लोगों के सहयोग से ही यहाँ पे गिट्टी डाला है, और कोई ध्यान देने के लिए जीर्णोद्धार हुआ। जी, जीर्णोद्धार भी नहीं बोल सकते उसको। हमने शिकायत की तो वो बहुत मुश्किल से गिट्टी डाला है, बहुत गिट्टी बस डामर नहीं डला? नहीं, कुछ नहीं। और वो सरकारी कार्य था कि किसी ने अपने व्यक्तिगत रूप से कराया? व्यक्तिगत रूप से तो नहीं, व्यक्तिगत रूप से ही बोला जा सकता है, सरकारी तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि सरकारी काम ऐसा तो होता नहीं है। अगर करते हैं तो ये लिपअप होती है, ये लिपअप। यहाँ पर दुर्घटनाएं कुछ होती है कि? होती रहती है। क्या है, इधर बहुत सारी गाँव का रास्ता है, इधर से बेलौदी, धमतरी सब इधर ही से जाते हैं। और क्या है, आगे शराब की दुकान है, सब दिन भर इधर उधर आते हैं नशे में, और स्थिति तो आप देख ही रहे हैं।
यहाँ पर गाड़ियाँ भी कई बार एक्सीडेंट की शिकार हुई है, ऐसा कुछ बिल्कुल हुई, आया था? होती रहती है। कुछ वाक्यांश आपके जहन पे हो? अभी कुछ दिन पहले की बात है, बारिश के हुआ था तो यहाँ पानी भरा हुआ था, जी। तो एक ई रिक्शा तो पूरा पलट गया था यहीं पे। अच्छा। हाँ, उसमें बढ़िया ये बात हुआ कि कोई यात्री नहीं बैठा, यात्री नहीं। केवल ड्राइवर था, उसे उठाया हम लोगों ने, सीधा किया, तब फिर वो नहीं जाना। यहाँ के जनप्रतिनिधिगण जो हैं वो आके कभी ऐसी समस्याओं के लिए जनता से मेल मुलाकात करते हैं कि नहीं? तो बस वो गिट्टी डलवाए थे कुछ दिन पहले, अब किनके द्वारा हुआ ये भी पता मुझे नहीं। नहीं पता। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये गिट्टी डला है ये भी तो कोई उचित नहीं है, नहीं नहीं, इससे तो और ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा परेशानी हो रही है, गाड़ी का संतुलन भी बिगड़ रहा है जी, लगातार। जी। यहाँ आसपास हमारा घर है, आसपास सब रहते हैं, इससे इतना धूल होता है इस रूट से, इससे गिट्टी जो डला है उसके चक्कर में, उसमें हम लोग पानी छीनते तब ये स्थिति हुआ कि नीचे दबा हुआ है। तो और देखने भी ये गए। सड़क का निर्माण कब हुआ है आपके, ये बना कब? लगभग 4-5 साल हुआ, 5-7 साल के करीब करीब, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे। 4-5 साल तक। पूरी यहीं पर का जिम्मेदारी- हाल ऐसा है कि और अंदर ऐसे कि वो है, ये देखिए अभी गाड़ी जा रहा है, देखना वहाँ पे भी है, आगे पूरा मोड़ में भी वैसे ही स्थिति है, वो बीच बाज में पूरा गड्ढा गड्ढा है, रोड मतलब जैसा कि हम भी बालोद जिले में घूमते रहते हैं तो जो सड़कों की स्थिति ग्रामीण स्तर पे क्षतिग्रस्त रहती है, यहाँ भी वही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, सड़क का निर्माण अभी हुआ ही नहीं। अगर हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि या फिर सरकारी व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी के पास अगर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो क्या देना चाहिए? मान लीजिए रोड बनाने में और कुछ नहीं है, और कोई समस्या ग्रामीण क्षेत्रों पे कि सिर्फ सड़क की? ग्रामीण में बहुत समस्याएं हैं अभी फिलहाल तो वर्तमान में, लेकिन पंचायत से मांग करें तो पंचायत वालों को कहना है कि फंड नहीं आए ऊपर से, इसी कारण कुछ कार्य रुका हुआ है बहुत सारे। जैसा कि आपने देखा, देशमुख जी से बातचीत करके पता चला कि जो सड़क है ये 5 से 6 वर्ष पहले निर्मित हुई थी, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। बोर्ड देख के इसकी पूरी जानकारी हम आपके समक्ष रख देंगे, लेकिन ये बड़ा शोचनीय विषय प्रतीत होता है कि आम जनता जो ग्रामीण क्षेत्रों पर निवास करती है, आखिर उनकी सुविधा के लिए कब पक्के सड़क और उचित सड़क बनाए जाएंगे, क्योंकि ये लगातार दुर्घटनाओं को आमंत्रित दे रही है और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से एक्सीडेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये कहना बड़ा आवश्यक हो जाता है कि अगर उचित कदम नहीं उठाया गया तो ऐसा समय दूर नहीं जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी गाड़ियों की एक्सीडेंट की खबरें आपको प्रतिदिन देखने को मिलेंगी।